हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। आलिया भट्ट ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। इस बार सिर्फ बतौर एक एक्टर नहीं बल्कि बतौर को प्रोड्यूसर भी। महिलाएं जब महिलाओं की कहानियां कहती है ना, तो उनमें एक अलग मुख्तलिफ सी चमक होती है और एक मुख्तलिफ सी ही समझ होती है। डार्लिंग्स को देखकर एक बार फिर ये बात पुख्ता होती है। आलिया भट्ट इसकी मुख्य नायिका है और साथ ही निर्माता भी। शेफाली शाह इसकी दूसरी मुख्य नायिका है और उनकी और आलिया की जुगलबंदी कमाल की है। जसमीत के रीन इसकी निर्देशिका है और साथ ही सहलेखिका भी। फिर कुछ शैतान आदमी हैं जिनके कर्मों की सजा नायिकाओं को मिलती है, तो कुछ अच्छे आदमी भी हैं जिनके होने से फिल्म एक तरफा नहीं होती। डार्लिंग्स की कहानी ऊपर ऊपर से तो आप जानते ही हैं, जो एक शरीफ से दिखते एब्यूसिव पति के बारे में है और उसे सबक सिखाने निकली साफ दिल की पत्नी के बारे में। ये एक डार्क कॉमेडी है और साथ ही डोमेस्टिक नुआर भी है। जैसे कि गॉन गर्ल एक डोमेस्टिक नुआर थी और दीपिका पादुकोण की गहराइयां भी उसी सब जॉनर की फिल्म थी। हालांकि यहाँ थ्रिलर की रफ्तार और रोमांच के हिसाब से कहानी नहीं कही जाती, यानी नायिका द्वारा अब्यूसिव पति को सबक सिखाने की यात्रा स्लो पेस्ड ड्रामा की शक्ल ज्यादा अख्तियार करती है और लाइफ चॉइसेस, उनके कॉन्सिक्वेंसेस और सेल्फ रियलाइजेशन पर रियलिस्टिक नजरिया पेश करती है। इसलिए हो सकता है कि कुछ दर्शकों को फिल्म बीच वाले हिस्से में बोरिंग लगे और फिल्म वो रोमांच न दे पाए जो रिवेंज लेने वाली थ्रिलर फिल्में देती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि डार्लिंग्स को आप एक फास्ट पेस्ड थ्रिलर फिल्म समझकर नहीं देखें, क्योंकि ये वो फिल्म है ही नहीं। इसका क्राफ्ट, इसकी पेसिंग, इसका स्लो बिल्टअप एक लेयर्ड कहानी कहने के लिए चुना गया है और आखिरी के हिस्से में पहुंचकर ही आपको रियलाइज होगा कि वो कितने प्रभावी तरीके से अपनी बात कह रहा होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जिस तरह एक एब्यूसर मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है, उसे फिल्म की स्क्रिप्ट विजय वर्मा की अदाकारी के बहाने बेहद डिटेल में ऐसे दिखाती है कि आप कई जगह कांप उठेंगे। और ये उसी तरह की कपकपी होगी जो एब्यूज के वो सीन देखकर पैदा होगी, जो एकदम से आउट ऑफ द ब्लू आपकी नजरों के सामने आकर आपको हिला देंगे। डार्लिंग्स का ब्लैक कॉमेडी वाला एस्पेक्ट कई जगह वर्क करता है तो कई जगह वर्क नहीं भी करता, लेकिन इसकी कहानी जो बात हम दर्शकों से कहना चाहती है वो हर वक्त वर्क करता है। साथ ही फिल्म मेढक और बिच्छू वाली कहानी का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल करती है और तंग घर और गलियों वाली जिंदगी को आर्ट डायरेक्शन और अनिल मेहता की सिनेमेटोग्राफी से जीवंत कर देती है। विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब ने दो बढ़िया गाने भी इस फिल्म के लिए रचे हैं और खासकर प्लीज नाम के गाने में तो 87 साल के गुलजार साहब ने बड़े ही मसालेदार लिरिक्स लिखे हैं। डरते डरते हम तो ड्राई फ्रूट हो गए, पिसते पिसते हम पिस्ता हो गए, घिसते घिसते यार खस्ता हो गए। गुलजार साहब आप जियो हजारों साल। बाकी डार्लिंग्स में कुछ बड़ी कमियां भी हैं, जैसे इसका बीच वाला हिस्सा यानी कि सेकंड एक्ट उबाऊ होने लगता है और फिर आखिरी जोरदार थर्ड एक्ट ही फिल्म की नैया पार लगवाता है। फिर इसकी ब्लैक कॉमेडी भी उतनी मारक नहीं है कि जिसकी धार हमें लगातार चुभती रहे या बार बार हंसी ही आती रहे, लेकिन इसके कलाकारों का अभिनय इतना क्लास है कि ऐसी कमियों के बावजूद सबका अभिनय एक जरूरी कहानी को पावरफुल तरीके से पेश करने में सफल रहता है। छोटी छोटी भूमिकाओं में विजय मौर्य से लेकर कसाई बने राजेश शर्मा तक असर छोड़ते हैं। रोशन मैथ्यू का रोल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी साफ दिल वाली प्रेजेंस प्रभावी है और उनका किरदार जो रंग बदलता है वो सबसे मजेदार है। विजय वर्मा तो तौबा तौबा नेगेटिव रोल्स में क्या ही शानदार अभिनय करते हैं। शी के सीजन 1 में क्रूर सस्या बनकर किया उनका अभिनय आज भी जहन पर छपा हुआ है और डार्लिंग्स में क्रूर चालाक और मैनिपुलेटिव हस्बैंड बनकर किया गया उनका अभिनय भी अब हमेशा के लिए जहन पर छपा रहेगा। अपने किरदार के अलग अलग शेड्स के बीच वो जिस तरह नेविगेट करते हैं वो देखने लायक चीज है और एक दरिंदे को खुलकर अभिनीत करने के बावजूद उनका ओवर द टॉप या अति का लाउड न होना एक तरह से अभिनय की मास्टर क्लास ही है। बाकी डार्लिंग्स की जान और आन बान शान तो शेफाली शाह और आलिया भट्ट हैं, जो अपने अपने किरदारों में भी कमाल तरीके से छा जाती हैं और साथ वाले दृश्यों में तो एकदम नायाब जुगलबंदी पेश करती हैं। एक पैट्रियार्कल दुनिया में दो महिलाएं साथ में किस तरह नेविगेट करने को मजबूर होती हैं, उसे आलिया और शेफाली शाह ने मिलकर बड़ी जीवंत अभिव्यक्ति दी है। शेफाली शाह के किरदार में कई शेड्स भी हैं जिन्हें वे अभिव्यक्त भी बड़ी तल्लीनता और इंटेंसिटी से करती हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वे हमारे दौर की सबसे उम्दा अदाकारों में से एक हैं। फिर आलिया भट्ट तो आला तरीन है ही,
गंगूबाई जितने विराट रोल को तमाम भव्यता और ड्रामा देने के बाद वो एक भोली भाली छुई मुई सी लोअर मिडिल क्लास लड़की को जिस तरह की अलग भावभंगिमाएं देती हैं, जिस तरह की अलग मासूमियत और डर देती हैं, वो एक किस्म का दुर्लभ अभिनय है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी के तरकश में अभिनय के इतने तीर नहीं होते जितने अपनी हर परफॉर्मेंस में आलिया चला देती हैं। मेरी तरफ से इस अच्छी और जरूरी फिल्म को इसके तगड़े अनकन्वेंशनल क्लाइमैक्स की वजह से 3.5 स्टार। डार्लिंग्स को सोशल मीडिया पर बेफालतू में ही बॉयकॉट किया जा रहा है, एकदम बेसिर पैर की वजह बताकर। आप ऐसा मत कीजिए और एक जरूरी और अच्छी फिल्म को अवश्य देखिए। फिल्म में शेफाली शाह का एक चुटीला संवाद भी है, उसे ट्विटर के बंधुओं को जरूर सुनना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।